आइए एमआरआई देखना सीखते हैं, जिससे पता लगता है कि डिस्क सरकी है कि नहीं सरकी है। नॉर्मल डिस्क होती है सफ़ेद कलर की, आपको सफ़ेद दिख रहा होगा, ये नॉर्मल डिस्क है, ये भी नॉर्मल है सफ़ेद है, नॉर्मल है सफ़ेद है, ये भी नॉर्मल है। ये जो काली हो गई है ये टूट के निकल गई है, ये एक सेंट्रल प्रोट्रूजन है, ठीक है। ये सजाइटल व्यू है। सजाइटल व्यू मतलब हम स्पाइन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा देख रहे हैं। फ़र्ज करिए गाजर है, गाजर को हमने ऊपर से नीचे तक देख लिया, अब गाजर के अंदर क्या है उसके लिए एक्सियल व्यू बना है। इस व्यू में ये पता लगा कि L5S1 का डिस्क निकला है। अब कितनी नसों को दबाया है इस सजाइटल व्यू से नहीं पता लगता, एक्सियल व्यू से पता लगता है। अब हमने गाजर के रूप में स्पाइन को समझाया था, अब हमने उसके स्लाइसिस कर लिए, टुकड़े कर लिए, उस स्लाइसिस है ये सारे के सारे, ठीक है। ये सबसे नीचे वाला जो होता है L5S1 का पार्ट होता है, सबसे नीचे वाला L4 3 2 1 इस तरीके से चलते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सफ़ेद पट्टी दिखाई देगी, इस गोल गोल सफ़ेद दिख रहा है, ये L1 L2 है, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइनल कनाल है। अगली वाली सफ़ेद है L3 की है, वाइट दिख रही है, नॉर्मल स्पाइनल कनाल है। अगले वाली दिख रही है सफ़ेद है, नॉर्मल स्पाइनल कनाल है। L4 L5 में माइल्ड सेंट्रल बल्ज है, डिफ्यूज डस्ट बल्ज है, क्योंकि हल्का सा वाइट सफ़ेद कम हो गया ये पार्ट। अब आगे वाले में देखेंगे L5S1 में ये जो सफ़ेद पट्टी थी बीच वाली, ये जो हम बात कर रहे थे, ये सारी की सारी गायब हो चुकी है। इसका मतलब इनके डिस्क टूट के सेंट्रल आ गई है, तो ये एक सेंट्रल प्रोट्रूजन है टाइप 3 का। इससे दोनों की दोनों टांगे में दबाव आएगा, दोनों की दोनों टांगों में दर्द और खिंचाव आएगा। हाँ जी, कहाँ कहाँ खिंचाव आता है? पैर में, पीछे, एक में, दोनों में? दोनों में आता है। दोनों में आता है। पैर के नीचे भी पेन होता है, ज़्यादा देर रुका है तो खड़ा हाँ, होता है। तो इस तरीके से छोटी सी चीज़ें मैंने बताई हैं, इस तरीके से पता लग सकता है कितना ज़्यादा दबाव है एमआरआई के अंदर।